तो देखो रोमन रेंस ने पॉल हेमन को कॉल करने का ट्राई किया रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर, लेकिन अगर तुमने देखा हो कि भाई पॉल हेमन का कॉल तो उठा नहीं। क्या इसका मतलब ये कि पॉल हेमन ऑलरेडी बीट्रे कर चुके हैं हमारी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ को। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब मैं बस हवा में बातें नहीं कह रहा कि पॉल हेमन ने ऑलरेडी बीट्रे किया हमारे ओटीसी को, लेकिन रिसेंट टाइम में कुछ बड़े इंडिकेशंस भी आए हैं सामने। साथ ही में तुम्हें और भी कुछ अपडेट जानने के लिए मिलेंगे, लेकिन वीडियो को पहले हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न डे महाराजा यानी कि जिंदर महल के साथ में। जिंदर महल WWE से रिसेंटली रिलीज किए गए, लेकिन तुमने देखा होगा उसके बाद उन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज करने का ट्राई किया। उन्होंने WWE को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने इंडिया वाली चीज को फिर से उठाने का ट्राई किया कि उस बहाने उनकी जो हाइप है वो बनी रहे, ये कहते हुए भाई WWE इंडियन स्टार्स को मौका नहीं दे रही है। चलो बात की बात है, लेकिन अब हुआ क्या कि फैंस ने बात स्पॉट की है कि WWE जिंदर महल की मर्ज को एक बार फिर से प्रमोट कर रही है। एक फैन ने स्क्रीनशॉट डाला इंस्टाग्राम का, अपने स्क्रीन के ऊपर तुम लोग स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे, ये मुझे ट्विटर से मिला है। यहाँ नीचे तुम देख पा रहे हो कि WWE का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है और एक मर्चेंडाइज प्रमोट हो रही है जो कि है मेंस ब्लैक जिंदर महल डोंट हिंडर जिंदर टी शर्ट। अब ये टी शर्ट प्रमोट की जा रही है जो कि फैंस को ऐसा लगता है कि भाई क्या WWE वाले जिंदर महल के कमबैक की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कोई और सीन है। तो देखो मुझे लगता तो नहीं है कि इतनी जल्दी कमबैक हो जाएगा, और मुझे लगता नहीं कि WWE या फिर ट्रिपल एच इतनी जल्दी अपने डिसीजंस का रिग्रेट करेंगे कि भाई उसको क्यों निकाल दिया, क्योंकि इतना बड़ा जेन्युइनली वो चीज़ नहीं थी। चलो एनीवेज, मेरे हिसाब से यहाँ पर एक सीन ये हो सकता है कि अगर तुम्हें पता हो एडवर्टीजमेंट्स के ना कैंपेन चलते हैं बड़े बड़े, मान लो जो WWE बहुत बड़ी है तो उन्हें अपनी मर्चेंडाइज सुपरस्टार्स की प्रमोट करनी रहती है, तो हो सकता है वो एक साल का कैंपेन उन्होंने चला के रख दिया। अब जब ये 2024 पूरा खत्म होगा या फिर जो भी उनका कैंपेन का टाइम पीरियड खत्म होगा एडवर्टीजमेंट का, तब जाके एडवर्टीजमेंट हटेंगी। आई डोंट थिंक सो WWE इंटेंशनली यहाँ पर चीज़ें प्रमोट कर रही हैं, और मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि जिंदर महल कम बैक करेंगे। बात हम लोग निक ऑल्डिस के बारे में भी करेंगे। जो निक ऑल्डिस हैं या फिर एल्डिस हैं, तुमने देखा स्मैकडाउन के वो जनरल मैनेजर हैं, लेकिन हुआ क्या कि रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में जब वो कोडी रोड्स के साथ एक सेगमेंट में थे, इसके दौरान उनकी इन रिंग रिटर्न टीज हुई है। कोडी रोड्स यहाँ पर ये बात कहते हैं कि भैया बैंड मूव कैसे पड़ गया, निक ऑल्डिस चीज़ों को संभाल पा नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये आती, कोडी ये भी कहते हैं कि भैया सिर्फ तुम एक अथॉरिटी फिगर नहीं हो WWE में, तुम एक रेसलर भी रह चुके हो। तो फैंस का इसके बाद मानना ये है कि भैया जो रेसलर वाला स्पेशल मेंशन है वो इस बात की तरफ इंडिकेशन कर रहा है कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के बाद तुम्हें और सीड्स प्लांट होते हुए नजर आएंगे इस बात के कि निक ऑल्डिस अपने इन रिंग रिटर्न करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता, WWE की उनकी डेब्यू से जस्ट 1-1.5 महीना पहले वो अपने इन रिंग कम्पीट के एक्शन में थे, वो इंडिपेंडेंट प्रमोशंस में कम्पीट कर रहे थे। तो भाई उनके लिए कोई रिंग में कम्पीट करना नई बात नहीं है, वो अलग बात है। हमने WWE टेलीविजन पे उन्हें अभी तक देखा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जब स्टोरी रॉयल रंबल 2025 की तरफ बढ़ेगी तब तुम्हें चीज़ें और देखने के लिए मिलेंगी, और नेक्स्ट शायद तुम्हें इन रिंग एक्शन में भी देखने के लिए मिलेंगे। बात मैं रॉ नेटफ्लिक्स के बारे में भी करूंगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि WWE वाले ज़्यादा कुछ खास टेंशन में नहीं, जबकि जेक वर्सेस जो अपने वो जो मैच हुआ था रिसेंटली बॉक्सिंग वाला जेक पॉल वाला, उसमें व्यूअरशिप के कारण जो है एकदम नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया, एंड इवन वहाँ जो सर्वर है वो ढंग से चीज़ें मेंटेन भी नहीं हो पाई। अब बताया जा रहा है कि WWE के हायर अप ऑफिशियल ने पूछा नेटफ्लिक्स वालों से, तो नेटफ्लिक्स वालों ने बात एश्योर की कि भैया जब तक रॉ शिफ्ट होने वाला है ना, बहुत बेयर मिनिमम होगा कि आपको बफरिंग जैसे इश्यूज देखने के लिए मिलेंगे। रेस्ट WWE वाले सही से कंटिन्यू करेंगे, और जब रॉस पे आएगा तो वहाँ पर उन्हें कोई ऐसी टेक्निकलिटी जो इश्यूज हैं वो सामना नहीं करना पड़ेगा। तो नेटफ्लिक्स मुझे लग रहा है तब तक जो अपना प्लेटफॉर्म है उसे और सुधारने वाली है, और डेफिनेटली शायद फैंस को रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर वो दिक्कत नहीं मिलेगी जो कि उन्हें रिसेंटली जेक पॉल के मैच में मिली थी। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार हमारे किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल शिंजुके नाकामुरा के बारे में जुड़ी है। नाकामुरा भी WWE के अंदर रिसेंटली स्मैकडाउन में ही वापस आए, आके उन्होंने LA नाइट के ऊपर अटैक किया, एंड LA नाइट के ऊपर अटैक करने से पहले, अगर तुम लोग चैनल के ऊपर, वैसे मैं ही एक्टिव नहीं था, वरना रिपोर्ट ये आई थी कि जो नाकामुरा है उनकी रिटर्न कुछ हफ्ते पहले ही प्लान की गई थी, लेकिन बाद में वो रिटर्न को डिले कर दिया गया। तो रिसेंटली बात है ये सामने, भाई स्टार्टिंग से ओरिजिनल प्लान यही थे कि नाकामुरा अपने रिटर्न कमबैक के बाद LA नाइट के साथ एक फ्यूड करेंगे, और वही प्लान्स बस WWE ने एग्जीक्यूट किए। अभी फिलहाल ये बात से बैक स्टेज पे भी लोग श्योर नहीं है कि नाकामुरा सही में न्यू चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं, या फिर LA नाइट की टाइटल रेन होने वाली है कंटिन्यू। लेट्स सी क्या होता है वर्ल्ड टाइम में, लेकिन नाकामुरा के जो रिटर्न है वो उनके ओरिजिनल प्लान्स के साथ ही हुई है। बाद में बेकी लिंच के बारे में भी करूंगा। बेकी लिंच भी WWE से भी फिलहाल बाहर है, लेकिन जब रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर बढ़ रहा है तो एक रीसेंट रिपोर्ट आई है सामने जो कि बात रिवील कर रही है कि रॉ नेटफ्लिक्स पे बेकी लिंच को भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी वहां पर प्रेजेंट होंगी, और वो भी अपना WWE के रॉ के एपिसोड में जब नेटफ्लिक्स के ऊपर हो जाएगा अपना एक बड़ा रोल प्ले करेंगी वुमेन्स डिवीजन के अंदर। अब इसका मतलब ये भी है कि जो बेकी लिंच है वो WWE के साथ काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगी, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका था। तो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी की जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके
बाद जाके बेकी लिंच भी तुम्हें एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ के टेलीविजन स्क्रीन पे वापस आती हुई नजर आएंगी। बात आज की हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी के बारे में भी कर लेते हैं, जो कि इस बार वुमेन्स की यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के बारे में जुड़ी है। अगर तुमने ध्यान से पूरा टूर्नामेंट देखा हो तो उसमें मंडे नाइट रॉ का तुम्हें खास कोई देखने के लिए मिलेगा नहीं, और बेसिकली जो यूएस टाइटल है वो ज्यादा वुमेन सेंट्रिक तुम्हें तो देखने के लिए मिल रही है, वो नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो स्मैकडाउन वुमेन सेंट्रिक ज्यादा है। यानी कि रॉ की वुमेन जब इंडल्ज नहीं है तो ये टाइटल दोनों रॉ और स्मैकडाउन पे शायद नहीं चलने वाली है। इसी बात की पॉसिबिलिटी आ रही सामने कि मे बी इंटरकॉन्टिनेंटल जो वुमेन्स की चैंपियनशिप है वो भी काफी ज्यादा जल्दी रिवील होगी। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगा नहीं था WWE को इसकी जरूरत है। आई थिंक ये बेटर रहता है कि WWE यूएस टाइटल कोई दोनों ब्रांड्स के अंदर चला देती, ताकि कोई ऐसा कुछ ना होता ना कि भाई चैलेंजर्स ऐसे बहुत सारे रहते। ये नहीं होता कि भाई 2 टाइटल्स हो गई, अब चैलेंजर्स उतने बचे ही नहीं है कि WWE वाले मिड कार्ड टाइटल को ढंग से चला पाएं। यही तो वो टैग टीम चैंपियनशिप के साथ में भी, लेकिन अभी फिलहाल कोई वर्ड नहीं है बैक स्टेज के ऊपर कि आईसी टाइटल आएगी या फिर नहीं। लेकिन हाँ, अब जब ऐसा WWE ब्रैकेट टूर्नामेंट ही रिवील कर रही है जहां पर रॉ की वुमेन्स नहीं है, तो डेफिनेटली सवाल उठता है कि रॉ की वुमेन्स के लिए क्या आईसी टाइटल आएगी या फिर नहीं। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार हमारे वाइज मैन यानी कि पॉल हेमन के बारे में जुड़ी है। पॉल हेमन का भी जो WWE के अंदर सीन है बड़ा तगड़ा सा चल रहा है, क्योंकि रोमन रेंज ने कम्युनिकेट करने का ट्राई किया, पॉल हेमन का नंबर लगा नहीं। अब तब से फैंस यही सोच रहे भैया पॉल हेमन ने बीट्रे कर दी है। इसी के बीच में ना ब्रॉन्सन रीड का एक इंटरव्यू आया सामने। इस इंटरव्यू के अंदर ब्रॉन्सन रीड ने बात रिवील की थी कि काफी टाइम से वो WWE के अंदर पॉल हेमन के साथ भी काम कर रहे थे, या फिर जो पॉल हेमन है उनकी पूरा सीन चल रहा है ना बैक स्टेज पे, उस पर उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की है। बेसिकली ब्रॉन्सन रीड को इस लेवल तक पहुंचने में पॉल हेमन का भी कहीं ना कहीं एक बड़ा हाथ है, जो कि बात बताता है कि अब WWE ना इस वाले एंगल को भी यूज कर सकती है। क्योंकि देखो, अगर पॉल हेमन ब्रॉन्सन रीड एक साथ काम कर रहे हैं और WWE उसे एक ऑन टेलीविजन स्टोरी लाइन में भी इंक्लूड कर दे, इसका मतलब ये कि सोलो के साथ में जो ब्रॉन्सन रीड आए हैं वो डिसीजन सिर्फ सोलो का नहीं बल्कि शायद पॉल हेमन का था। पॉल हेमन ने वो स्ट्रैटेजी बनाई, उनके हिसाब से ब्रॉन्सन रीड एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे रोमन के खिलाफ। दैट्स व्हाई ब्रॉन्सन रीड को लाने वाला मे बी सोलो नहीं बल्कि पॉल हेमन होने वाले हैं। तो ये कुछ स्टोरी आने वाले टाइम में कंपनी बना सकती है, और इसका मतलब ये भी है कि पॉल हेमन ने ऑलरेडी बीट्रे कर दिया हमारे OTC को। बाकी हमें पता लगेगा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर। आई थिंक मैक्स हमें तभी तक वेट करना पड़ेगा, और वॉर गेम्स में सब रिवील हो जाएगा पॉल हेमन रोमन के साथ में या फिर सोलो के साथ में। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। हर बार की तरह अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलता तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।